पंजाब की सकाफ़त है। ये पंजाब में हमारे बड़े भी खेलते रहे हैं, मेरे वालिद साहब खेलते रहे हैं, मेरे ताया बहुत बड़े खिलाड़ी थे कबड्डी के। कबड्डी में ज़्यादा चोट लगने का ख़तरा होता है, टांगें टूटती हैं, घुटनों पे जो काफ़ी कमर में काफ़ी चोटें लगती हैं। 4 स्टॉपर होते हैं, वो एक रेडर होता है, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, कैंची लगाते हैं, गुट्टी पकड़ते हैं, टांगों से पकड़ते हैं, 2 नंबर से पकड़ते हैं, काफ़ी इसके दाव पेज हैं। अगर एक रेडर आ रहा है, उसने अपने जिस्म को तेल लगाया हुआ है तो स्लिप करता है, तो आप जो स्टॉपर है वो मट्टी इसलिए लगाता है कि तो उसके अगर वो जिस्म को हाथ डालता है, उसकी टांग को हाथ डालता है या कैंची लगाता है तो वो स्लिप ना कर जाए। अपने गांव में लिया बखर में खेली है, उसके अलावा फैसलाबाद में खेली है, समुंदरी गोजरा सरगोदा में खेली है, और इधर इस्लामाबाद में भी एक निजी सोसाइटी में हम प्रैक्टिस करते हैं। गवर्नमेंट तो क्या सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं देती, बस अब जो भी मिलता है वो अपना ख़र्चा ही होता है। कबड्डी में ये है कि उस तरह पैसा नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में दूसरी गेमों में दे रहे हैं, लेकिन सपोर्ट इसको करना चाहिए क्योंकि ये हमारे बुज़ुर्गों की गेम है। कबड्डी में देखेंगे, कबड्डी में कोई भी अगर बंदा ग्राउंड में इंटर होता है, वो वज़ू करके 70% प्लेयर जो अगर वो खेल से प्यार करने वाला बंदा है वो बावजू ग्राउंड में दाखिल होता है। माँ को डर होता है, माँ हर सूरत में मना करती है, लेकिन ये है कि जब बंदा खेलने जाता है लेकिन माँ की दुआएं साथ हो तो कोई भी आपको दुनिया कुछ नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद है इसका नाम है मज़हर सलीम, और मज़हर सलीम कबड्डी का बहुत बड़ा प्लेयर है। पूरे पाकिस्तान में, हर सूबे में, हर शहर में इसने अपनी काबिलियत के जौहर दिखाए हैं, मगर कहाँ से नाकामी की तरफ जा रहा है। नाकामी वहाँ से जा रही है कि जब एक शख्स अपने पैसों से अपने आप को मेंटेन कर रहा है, खर्चे कर रहा है, मगर हुकूमती सतह के ऊपर उसे कोई फेम नहीं मिल रहा, हुकूमती सतह के ऊपर कोई उसे एप्रिसिएशन नहीं मिल रही, तो एक बंदा मायूस हो जाता है। इसी हवाले से हमारे साथ कबड्डी का, हमारे पाकिस्तान का स्टार, हमारा पाकिस्तान का गरूर मज़हर सलीम मौजूद है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मज़हर सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कबड्डी का इतना ज़्यादा शौक़ क्यों आपको है? क्योंकि कबड्डी हम आज देख रहे, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, वो लोग तो हमने सुने, कबड्डी तो एक बहुत पुराना रवाज है। देखें जी, हम पंजाब के रहने वाले हैं, तो पंजाब में ये है कि पंजाब की सकाफ़त है। ये पंजाब में हमारे बड़े भी खेलते रहे हैं, मेरे वालिद साहब खेलते रहे हैं, मेरे ताया क्या नाम था उनका? मोहम्मद सलीम। वो मेरे वालिद साहब खेलते रहे हैं, मेरे ताया बहुत बड़े खिलाड़ी थे कबड्डी के। तो एक तो पंजाब की गांव देहातों की ये खेल है, और इसमें यह है कि इंसान को एक जज्बाती जोश वाली गेम है। तो हम ये है कि हम जो हमारे बड़ों ने खेली है तो हम इसीलिए इसे खेल रहे हैं। इसीलिए आप खेल रहे हैं। तो मुझे ये बताएं, इसकी हर रोज़ तकरीबन कितनी देर प्रैक्टिस करते हैं? इसकी आपको हर प्लेयर जितनी भी करो इसमें तो कम है। कोई इंटरनेशनल तो 5 घंटे 6 घंटे भी करते हैं। इसमें यह है कि मिनिमम आपको 2 घंटे देने चाहिए दिन में। अगर आप सुबह को फजर के बाद दे सकते हैं वो बेस्ट है, शाम को दे सकते हैं वो बेस्ट है। 2 घंटे आपको मिनिमम देने चाहिए। मिनिमम 2 घंटे देने चाहिए। तो मुझे ये बताएं कि ये कबड्डी का क्या रूल होता है कि जिस तरह हमें क्रिकेट का पता है 11 बंदे होते हैं एक तरफ दूसरी तरफ, कबड्डी का क्या क्या हिसाब होता है? कबड्डी में भी ये है कि आप काफ़ी प्लेयर खिला सकते हैं। ये कि 4 स्टॉपर होते हैं, 2 आपने एक्स्ट्रा रखने होते हैं, ठीक है, और 6 से 7 रेडर होते हैं। तकरीबन आप 11 से ज़्यादा खिला सकते हैं, 12 भी 13 दोनों तरफ। हाँ, दोनों तरफ। एक टीम में 12 हो या 13 हो, वो इससे कोई रखने बराबर है। रखने बराबर नहीं, ज़्यादा भी हो वो कोई नहीं है। कबड्डी में ये नहीं होता। इंटरनेशनल लेवल पे होता है, आम सतह पे ये है कि इतना ये नहीं देखा जाता कि कितने लड़के खेल रहे हैं। उसमें ये है कि कबड्डी में ज़्यादा चोट लगने का ख़तरा होता है, टांगें टूटती हैं, घुटनों पे जो काफ़ी कमर में काफ़ी चोटें लगती हैं। तो इस वजह से ये है कि 3 से 1 खतरनाक खेल। 3 से 4 एक्स्ट्रा प्लेयर लाजमी होते हैं। तो मुझे ये बताएं कि जब आपका हरीफ आपके सामने आता है, उसे किन किन तरीक़ों से आप लोगों ने उस लाइन से आगे जाने नहीं देना होता, और दूसरा जिस तरह कैंची एक स्टॉप होता है, उस तरह के कितनी किस्म के स्टॉप? देखें, ये 75 फुट का दायरा होता है। एक रेडर जो है वो एक दूसरी तरफ से आप रेड करता है, तो उसी 75 फुट के दायरे के अंदर आपने ना उसे पकड़ना है। अगर आप जो 75 फुट के दायरे से जो एक लगा होता है सफ़ेद चूने की लकीर लगी होती है, उससे आपका पाँव बाहर चला गया तो नंबर उसका, अगर उसका चला गया तो आपका। उसको ये है कि ये 4 स्टॉपर होते हैं, वो एक रेडर होता है, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, कैंची लगाते हैं, गुट्टी पकड़ते हैं, टांगों से पकड़ते हैं, 2 नंबर से पकड़ते हैं,
काफ़ी इसके दाव पेज हैं, पुट्ठी डालते हैं और ये है कि गुट्टी पकड़ के कैंची, काफ़ी इसके दाव पेज हैं। और मिट्टी का इस्तेमाल ज़्यादा उसमें क्यों करते हैं? जब आप जाने लगते हैं, एक हरीफ दूसरी जानिब जाने लगता है, तो मिट्टी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? मिट्टी से ये है कि अगर एक रेडर आ रहा है, उसने अपने जिस्म को तेल लगाया हुआ है तो स्लिप करता है, तो आप जो स्टॉपर है वो मिट्टी इसलिए लगाता है कि तो उसके अगर वो जिस्म को हाथ डालता है, उसकी टांग को हाथ डालता है या कैंची लगाता है तो वो स्लिप ना कर जाए, इस वजह से मिट्टी का ज़्यादा। ये खेल भी मिट्टी का है, अगर आप घास पे या किसी ऐसी जगह पे खेलते हैं, आपको ज़्यादातर ना रगड़ वगैरह का ख़तरा होता है, तो ये चोट वगैरह का ज़्यादातर जो मिट्टी का खेल है। लेकिन अगर आप सिटी लेवल पे खेल रहे हैं, इंटरनेशनल, वहाँ पे ये है कि घास पे आपको मजबूरी है खेलना पड़ता है, क्योंकि जो बड़े ग्राउंड्स हैं जैसा कि पंजाब स्टेडियम है, वहाँ पे मिट्टी तो नहीं है, वो दूसरा स्टेडियम है। दूसरा स्टेट में। तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान के किन किन शहरों में आपने कबड्डी खेली है और आपके पास कौन कौन से मेडल मौजूद हैं? मेरा जो तल्लक है लिया बखर से है, डिस्ट्रिक्ट लिया से, अपने गांव में लिया बखर में खेली है। उसके अलावा फैसलाबाद में खेली है, समुंदरी, गोजरा, सरगोदा में खेली है, और इधर इस्लामाबाद में भी एक निजी सोसाइटी में हम प्रैक्टिस करते हैं और महीने में एक आध हमारा मैच होता है। तो इसके ऊपर जो आप मैच जीतते हैं, इसके ऊपर क्या कोई फ़ीस होती है या कोई इनाम आपको मिलता है या कोई गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है? नहीं, गवर्नमेंट तो क्या सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं देती, बस अब जो भी मिलता है वो अपना खर्चा ही होता है। मिसाल तौर पे आपका यहाँ से सरगोदा में टूर्नामेंट है, तो आप अपने खर्चे से जाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर सरगोदा में हम मैच खेलने जा रहे हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें, 5,000 रुपया या 4,000 रुपया लेते हैं मैच का, टूर्नामेंट का, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें सरगोदा का, तो वो आपको आने जाने का खर्चा है। इस तरह कबड्डी में ये है कि उस तरह पैसा नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में दूसरी गेमों में दे रहे हैं, लेकिन सपोर्ट इसको करना चाहिए क्योंकि ये हमारे बुज़ुर्गों की गेम है, हमारे बड़े जो खेलते रहे हैं, पंजाब की सकाफ़त है। आप जहाँ भी देखेंगे ये पंजाबियों की माँ खेल कहा जाता है, पंजाबी इसको माँ खेल बोलते हैं, माँ खेल कबड्डी। तो ये पंजाबियों की माँ खेल है, इस वजह से इस तरह, लेकिन उस तरह से इसे प्रमोट नहीं किया, ना पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, ना किसी इदारे की तरफ से उस तरह सपोर्ट नहीं है जिस तरह क्रिकेट को है या दूसरी गेमों को है। तो मुझे ये बताएं कि हमने जैसा क्रिकेट में देखा, फुटबॉल में देखा कि जी आप ग्राउंड में खेलते हैं तो कभी कोई आपके घुटनों का मसला आ जाता है, कभी बंदा गिरता है, तो इसके अंदर ड्यूरिंग आपको इतना अरसा हो गया खेलते हुए, आपको कोई नुकसान जिस्मानी हुए? जी, अगर क्रिकेट में तो फुटबॉल में जो चोटें लगती हैं वो तो बिल्कुल छोटे लेवल की हैं। अक्सर वालिदैन अपने बच्चों को अगर कोई कबड्डी खेलता है तो उसे कहते हैं कबड्डी छोड़ दो, क्रिकेट खेल लो, वो आराम की गेम है, यानी उसमें चोट वगैरह लगने का ख़तरा नहीं होता। वो कबड्डी तो है ही ख़तरे की गेम है। कबड्डी में आप अगर एक बंदा, क्रिकेट में आप देखेंगे, कबड्डी में देखेंगे, कबड्डी में कोई भी अगर बंदा ग्राउंड में इंटर होता है, वो वज़ू करके 70% प्लेयर जो, अगर वो खेल से प्यार करने वाला बंदा है, वो बावज़ू ग्राउंड में दाखिल होता है, दुरूद शरीफ पढ़ता है, अलहम्द शरीफ पढ़ता है, कुल शरीफ। इसमें जान भी जा सकती है? जान भी गई है, बिल्कुल गई है। आपके सामने कोई प्लेयर? मैं आपको दे सकता हूँ, हमारे बखर के प्लेयर थे मुबशर जाफरी, उनको 2021 में एक मैच में चोट लगी थी उनके ये सर की बैक साइड पे। वो स्टॉप करने लगे थे, मुबशर गुज्जर उधर के नामी प्लेयर थे, उनको स्टॉप करने लगे थे, उनकी सर पे चोट लगी थी और वो 2 मंथ मुल्तान में निश्तर हॉस्पिटल में एडमिट भी रहे, तो उसके बाद ये उनकी जान भी गई है। और इसके अंदर हड्डी टूटने का भी खतरा होता है? बिल्कुल होता जब आप एक दूसरे को दबोचते हैं तो, क्योंकि जिससे दबोचा होता है उसे तो नहीं पता होता कि मैंने कितनी ताकत से दबोचा, जो अंदर फील कर रहा होता है, तो वो आपकी हड्डियाँ टूटना है या यूं का भी कोई मसला आपके सामने है? बिल्कुल, बहुत से तकरीबन हमने बहुत देखे हैं। आज तकरीबन मैंने 2015-16 से शुरू किया है, 8-9 साल हो गए हैं खेलते हुए। बहुत से प्लेयर हैं, मेरे भाई की टांग इसमें चोट लगी है टांग पे, मेरे खुद एक बार घुटना निकला है, तो इसमें बहुत। तो जो आपकी फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो आपको मना नहीं करते कि ये खूनी खेलना खेल? शुरू में बहुत मना करते थे, जब हम छोटे थे, हमने जब शुरू की कबड्डी खेलना तो उन्होंने बहुत मना किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इनमें कुछ है, यानी हम बाहर खेलते थे तो गांव में आपको पता है, अगर एक लड़का खेलता है तो कहते हैं फ़लाँ का बेटा अच्छा खेला है, फ़लाँ का बेटा अच्छा खेला है, तो और वो इस तरह उन वालिदैन को भी कहते हैं यार तेरा लड़का अच्छा खेला है, तो इस वजह से वो थोड़ा बहुत उनको ना मोटिवेशन आ जाता है। फिर वो कहते हैं कि क्योंकि माँ तो माँ होती है ना, माँ के लिए तो बेटा। बिल्कुल, माँ बहुत मना करती है। जब वालिद ने बाहर लोगों में आना जाना होता है, वालिद को लोग कहते हैं यार तेरा बेटा ऐसा है, तो वालिद बिल्कुल सपोर्ट करता है, लेकिन बीच में से उसको भी डर होता है
कहीं चोट ना लग जाए, लेकिन वो जब वो उसे बाहर से लोगों की तरफ से पॉजिटिव पॉइंट मिलते हैं ना, वो कहता है ठीक है, लेकिन बीच में लेकिन माँ को डर होता है, माँ हर सूरत में ही मना करती है। लेकिन ये है कि जब बंदा खेलने जाता है लेकिन माँ की दुआएं साथ हो तो कोई भी आपको दुनिया कुछ नहीं हो सकता। तो अगर पाकिस्तान की बात कीजिए तो पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि सबसे ज़्यादा फेम अगर किसी गेम को मिले तो वो क्रिकेट है, ठीक है। क्रिकेट आप मैच जीते करोड़ों रुपया मिलता है, ठीक है। कबड्डी के अंदर जब आपको इस चीज़ का पता है कि जी हमारे पाकिस्तान में उस चीज़ को आगे नहीं लाया जा रहा, जेब से आप इतना खर्चा करते हैं, ठीक है, तो एक बार आपकी हिम्मत जवाब नहीं दे जाती यार अब मैंने कबड्डी इतनी, जब मुझे इन रिटर्न नहीं कुछ नहीं मिल रहा, ना इज़्ज़त मिल रही है, ना फेम मिल रहा है, ना इस तरह की कोई चीज़ है कि यार मैं गेम जीतूंगा तो मैं को अरब खरबपति हो जाऊंगा, फिर इतना ज़्यादा सिर्फ शौक़ के पीछे। बिल्कुल शौक़ के पीछे अभी तक 8-10 साल हो गए हैं कबड्डी में। जो भी अगर ज़्यादा 50% 60% जगहों पे खेल के आया हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, अपना खर्चा किया जेब से, वो खेल के आ गए, सिर्फ शौक़ को जगाया। इसकी कोई स्पेशल खुराक आप लोग खाते हैं, जैसे जिम वाले लड़के होते हैं वो उनकी एक स्पेशल खुराक होती है, इसकी कोई स्पेशल खुराक है या बस आप भी आम नॉर्मली 3 वक्त की रोटी खाते हैं? नॉर्मल 3 वक्त की रोटी के साथ भी आप खेल सकते हैं, लेकिन ये है कि आप थोड़ा सा थोड़ा सा फ्रूट ले लें, दूध ले लें, वो बेहतर रहता है आपके लिए। लेकिन नॉर्मल ग़िज़ा के साथ थोड़ा बहुत आपको लेना चाहिए। इतना जिम की तरह आपको वो प्रोटीन के डब्बे या जिस तरह वो कहते हैं इतने आपने अंडे खाने हैं, इतना कीमा खाना है, वो उस तरह नहीं। इसमें यह है कि आपको एक्टिव भी रहना पड़ता है ना, आपने दौड़ लगानी होती है। एक रेडर है उसने 30 सेकंड के अंदर वापस आना होता है, तो उस तरह हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं खा सकते। आप खा सकते हो फ्रूट ले सकते हो जिसमें केला है या ना, जिसमें आप दौड़ रनिंग भी कर सको। ये नहीं है कि आपने हैवी हो ना, इसमें आप रनिंग भी कर सको। आप बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से को अपील करना चाहें तो सामने देखे कर। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि कबड्डी को सपोर्ट करें, क्योंकि ये पंजाब की माँ खेल कबड्डी है, हमारे पंजाबियों की सकाफ़त है। हम अपनी सकाफ़त से दूर हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए, जिस तरह क्रिकेट को सपोर्ट है, क्रिकेट के प्लेयर्स की लाखों में तनख्वाहें हैं। अब मैं आपको बता नहीं सकता कि जो पाकिस्तान के कैप्टन है कबड्डी की टीम के, इरफान माना जट, उनकी जो कबड्डी की तरफ से या कबड्डी बोर्ड की तरफ से मंथली सैलरी है वो 50,000 है, और वो बंदा पूरी दुनिया में उसका नाम है, पूरी दुनिया में, कनाडा, अमेरिका, उसने 6 वर्ल्ड कप खेले हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान ने जो 2020 में वर्ल्ड कप जीता वही बंदा जितवाने वाला है। और 50,000 तो एक पाकिस्तान में नॉर्मल बंदे की सैलरी होती है, उस बंदे की 50,000 सैलरी है, जिसको इंडिया में भी उसकी इतनी फेम है, यूके में भी खेल के आया वो 2015, 16, 17 में यूके जो कबड्डी कप होता है उसमें बेस्ट रहा है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कबड्डी को कितना सपोर्ट मिल रहा है। लीग्स होनी चाहिए, जिस तरह PSL होती है क्रिकेट की, इस तरह कबड्डी की लीग होनी चाहिए। इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलने चाहिए। अब मैं सुनने में आ रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट शायद 2025 में कोई इस तरह का लीग का इनकाद करे, लेकिन हमें नहीं लग रहा। हर बार सुनते हैं लेकिन होता तो नहीं है। बहुत शुक्रिया मज़हर सलीम। ये थे मज़हर सलीम, और मज़हर सलीम हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है, हमारे पाकिस्तान का गरूर है। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जेब से खर्चा करके इसका दिल है कि मैं एक दिन वो पाकिस्तानी बनूं कि पूरी दुनिया पाकिस्तानी होने के ऊपर फ़ख्र करे। तो मैं स्पेशल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करूंगा कि ये कबड्डी भी एक क्रिकेट की तरह की गेम है। सिर्फ क्या है कि ये क्योंकि पंजाब की है, इसे इतना ज़्यादा फेम नहीं मिला, इसके ऊपर लोग तवज्जो नहीं देते, ये इतनी ज़्यादा आगे नहीं आ पाई। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी अपील करूंगा और स्पेशल पंजाब गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि इन लोगों का ख़ास ख्याल रखें कि ये एक लिमिट तक ताकत लगाएंगे, क्योंकि अपनी जेब से इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगाए जाते, मगर ये पूरे पाकिस्तान में जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, गेम्स खेलते हैं अपने खर्चे के ऊपर। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इन लोगों को सपोर्ट करे, जैसे हम लोग क्रिकेट में सपोर्ट करते हैं, हॉकी में सपोर्ट करते हैं, इसी तरह गवर्नमेंट को चाहिए कि इन लोगों को भी सपोर्ट करे, ताकि ये पाकिस्तान के अंदर भी जीतें और इंटरनेशनली तौर पे भी जब बाहर जाके खेलें तो जीत के आएँ और हमारे पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद करें। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज़ रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।